कि सैंडस्टोन किस तरह का रॉक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली तीन तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो फ्रेंड्स हमारा सैंडस्टोन आता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रेंड्स वही है जिनसे हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। तो अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आ जाता है कि पेट्रोल किस रॉक से हम लोगों को मिलता है, तो फ्रेंड्स उसका भी आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन से किस तरह दो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है कि वीट क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, क्रीपर, हर्ब, श्रब या फिर ट्री। तो फ्रेंड्स इसका क्रीपर आंसर नहीं है, इसका आंसर है फ्रेंड्स हर्ब। तो वीट एक हर्ब है फ्रेंड्स, जो कि एंजियोस्पर्म में आता है। इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, मोनोकॉट होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है फ्रेंड्स उसको कहते हैं पोइल्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन। तो फ्रेंड्स सॉइल वाटर टेंशन को मेजर करने के लिए, उसका माप करने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसको कहते हैं टेंशियोमीटर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं बाकी के भी यूजेस आपको बता दे रहा हूं कि अगर इससे हट के भी पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स लैक्टोमीटर का यूज हम लोग करते हैं दूध में पानी की मात्रा को चेक करने के लिए। अगर इसको टेक्निकली देखें तो फ्रेंड्स दूध में डेंसिटी चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज होता है। पायरोमीटर का फ्रेंड्स यूज होता है बहुत अधिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जो टेम्परेचर बहुत हाई होगा उसके लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करेंगे, थर्मोमीटर का यूज नहीं करते हैं। थर्मोमीटर का फ्रेंड्स यूज करते हैं लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फ्रेंड्स फैथोमीटर का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जिसको हम काम में लेते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन, फैथोमीटर इज यूज्ड। अब है फ्रेंड्स एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो फ्रेंड्स ये लगभग सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर। तो फ्रेंड्स हमें इन चारों में बैड कंडक्टर ऑफ हीट बताना है। थर्मल कंडक्टर फ्रेंड्स यानी कि कंडक्टर ऑफ हीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एल्युमिनियम नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, हमारा जो बैड कंडक्टर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ग्लास। बाकी सब फ्रेंड्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और अगर बात की जाए कि इन चारों में सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो फ्रेंड्स होगा कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। फ्रेंड्स मैं बोलते हुए चल रहा हूं, आप चाहें तो पेन कागज में नोट कर सकते हैं, मैं अगर लिखने लगूंगा तो बहुत सा टाइम चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ का आंसर होगा रोम, रीड ऑनली मेमोरी। अगर फ्रेंड्स रैम का पूछ लेता है तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी का फ्रेंड्स यूज होता है डेटा को टेम्पोररीली स्टोर करने का। तो फ्रेंड्स रस्टिंग इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये पूछा गया था फ्रेंड्स सीजीएल में 5 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस एक साथ वर्क करेगी तब हम लोग उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में होता है फ्रेंड्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आपको इतनी तो बात पता होनी ही चाहिए ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्किंग लेजर। तो फ्रेंड्स सबसे पहली वर्किंग लेजर का आविष्कार किया था टी.एच. मैमन ने। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका नाम ये पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मॉग। तो फ्रेंड्स स्मॉग में क्लोरीन ऑक्साइड नहीं होगा, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। 10th वाला फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इन विच ग्राउंड इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड इट्स 500th टेस्ट क्रिकेट मैच। तो फ्रेंड्स इंडियन टीम ने अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला और कहां खेला। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच खेला गया था 500वां इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच इंडियन टीम का। और ये फ्रेंड्स खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर ऐसा पूछ लेता है कि 500वां किसके खिलाफ खेला मैच इंडिया ने अपना टेस्ट क्रिकेट, तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि आपातकाल के दौरान भी कौन से अधिकार या कौन से आर्टिकल रद्द नहीं माने जाते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आर्टिकल 20 एंड 21। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं, वो आपातकाल के दौरान भी एब्रोगेट नहीं किए जाते हैं, यानी कि इनकी मान्यता खत्म नहीं होती है। इन दोनों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड पहले आएगा, कैनिंग बाद में आएगा। लॉर्ड कैनिंग फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश रूल के। और अगर फ्रेंड्स बात की जाए कि लास्ट वाइसरॉय कौन थे, तो फ्रेंड्स होंगे लॉर्ड माउंटबेटन। मैं फ्रेंड्स से रिपीट कर दे रहा हूं फ्रेंड्स, वो होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, आखिरी वाइसरॉय ब्रिटिश रूल के। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि आखिरी वाइसरॉय फ्री इंडिया के कौन थे, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। सो फ्रेंड्स अगर पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश रूल, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं, ना फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ना लास्ट, ना फर्स्ट गवर्नर जनरल। हु रोट न्याय सूत्र? न्याय सूत्र की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स कपिल मुनि ने की थी न्याय सूत्र की रचना। हम लोग इसको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रेंड्स इसमें आया था सीजीएल में कि हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा कहां पर है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। और फ्रेंड्स अगर पूछ लेता है कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स उसका नाम होगा मारियाना ट्रेंच। दोनों ही आप लोग ध्यान रखेंगे। मसाई इज अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो फ्रेंड्स मसाई जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये केन्या में पाई जाती है। सो फ्रेंड्स केन्या का अगर पूछ लेता है कैपिटल, तो उसका कैपिटल होगा नायरोबी। हीमोग्लोबिन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? ह्यूमन ब्लड के या फिर किसी भी एनिमल के ब्लड में किस पार्ट में या फिर किस कंपोनेंट में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का फ्रेंड्स लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है कि इसका स्पैन कितना होता है या लाइफ स्पैन कितना होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 120। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको? तो फ्रेंड्स प्रतिध्वनि सुनने के लिए सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 17 मीटर की अगर दूरी होगी सोर्स ऑफ साउंड में, और जो कोई ऑब्स्टेकल उससे रिफ्लेक्ट होकर साउंड को भेजेगा, उसके बीच में 17 मीटर की दूरी जरूरी है इको को सुनाई देने के लिए। वाई डज अ ब्लैक बोर्ड लुक्स ब्लैक इन कलर? सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इट एब्जॉर्ब्स ऑल इट्स कलर्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब आप लोग ये समझिए कि कोई भी चीज ब्लैक तब होगी जब वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश में वो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी, तब जाकर हमको खाली ब्लैक कलर दिखाई देगा। खाली इतना समझना आपके लिए काफी है। और अगर फ्रेंड्स व्हाइट कलर की बात की जाए कि कोई भी चीज व्हाइट कब दिखेगी, तो वो अपने सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देगी उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट के, तो केवल हमें व्हाइट कलर रह जाएगा देखने के लिए। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वाटर पोलो? वाटर पोलो के खेल में कितने लोग होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 5। लाउडी इज अ डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लाउडी नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हु इज बीइंग अवॉर्डेड विद एशियन 2016 एज द शिवास सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर? तो फ्रेंड्स इसका 2016 का एक अवार्ड है फ्रेंड्स, शिवास सोशल एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर का जिसको नहीं मालूम है, उसका फ्रेंड्स मतलब मैं बता दे रहा हूं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स व्यवसायी या फिर व्यापारी। तो फ्रेंड्स सोशल एंटरप्रेन्योर एशियन अवार्ड 2016 मिला था भारतीय मूल के विक्रम पटेल को। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि 2016 का है, बट फ्रेंड्स सीपीयू मेंस में इसके आने के चांसेस हैं। आजाद बचपन की ओर एक किताब है बहुत फेमस, वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी। अब फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी के बारे में हमें कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। पहली तो ये कि वो चिल्ड्रेन राइट्स और एजुकेशन के लिए काम करते हैं। वो एक सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है शांति के लिए।
मलाला यूसुफजई, और इनको एक साथ नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी के फाउंडेशन का नाम है फ्रेंड्स BBA या फिर बचपन बचाओ आंदोलन। और फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखेंगे कि 2017 में इनकी 2 किताबें और छपी थी। पहली थी विल फॉर चिल्ड्रेन और दूसरी है द लाइट ऑफ द सेम सन। तो फ्रेंड्स इन दोनों किताबों का भी आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये वाली ना पूछकर लेटेस्ट वाली पूछ ली जाए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा क्रस्ट। फ्रेंड्स पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं और सबसे भीतरी सतह को फ्रेंड्स कहते हैं कोर। अगर आपको बीच की सतह नहीं भी ध्यान है तो कम से कम इन दोनों को आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा के लिए। द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 4। कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी बनी होती है 4 प्रकार के ऊतकों से या फिर टिश्यू से। कौन कौन से हैं वो? पहला है फ्रेंड्स मस्कुलर टिश्यू, दूसरा है फ्रेंड्स नर्वस टिश्यू, तीसरा है फ्रेंड्स कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है फ्रेंड्स एपिथेलियल टिश्यू। तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। कोई वाहन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको मेजर करेगा फ्रेंड्स ओडोमीटर। अब फ्रेंड्स बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है ओडोमीटर में, टैकोमीटर में और स्पीडोमीटर में, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं आज, अब से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम ओडोमीटर डिस्कस कर चुके हैं, ये मेजर करेगा फ्रेंड्स कि वाहन ने कितनी दूरी तय की। अब फ्रेंड्स टैकोमीटर की बात कर लेते हैं। टैकोमीटर फ्रेंड्स मेजर करेगा स्पीड इंजन की। ध्यान रखिए फ्रेंड्स वाहन की स्पीड नहीं, इंजन की स्पीड मेजर करेगा, या फिर चलते हुए शाफ्ट या फिर पहिए की स्पीड मेजर करेगा RPM में। रोटेशन पर मिनट में इंजन की स्पीड मेजर करेगा टैकोमीटर, और वाहन किस स्पीड पे चल रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है वाहन की किसी पॉइंट पर, उसको मेजर करेगा फ्रेंड्स स्पीडोमीटर। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, टैकोमीटर का क्या काम है, स्पीडोमीटर का क्या काम है और ओडोमीटर का क्या काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग was the leader of the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी फाउंडेड इन 1928। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी किसने स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 1928 में। दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन 1528 डैश डिपीटेड राजपूत एट चंदेरी। तो फ्रेंड्स बाबर ने हराया था राजपूतों को चंदेरी में 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। जो उसकी दूसरी विजय थी बाबर की, वो चंदेरी में राजपूतों के खिलाफ ही थी। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ? ब्लूटूथ के आविष्कारक है फ्रेंड्स डॉक्टर जाप हार्टसन। हु वन द पुलित्जर प्राइज 2017 फॉर ड्रामा कॉल्ड स्वेट? स्वेट ड्रामा के लिए पुलित्जर प्राइज फ्रेंड्स मिला था, यहां पर फ्रेंड्स गलत छप गया है, जिनको मिला था फ्रेंड्स उनका नाम होगा लिन नोटेज। ये फ्रेंड्स नाम होगा जिनको 2017 का पुलित्जर पुरस्कार मिला था ड्रामा में, ड्रामा के लिए मिला था, जिसका नाम था स्वेट। उस ड्रामा की लेखिका है फ्रेंड्स लिन नोटेज। ये फीमेल है फ्रेंड्स और ये न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं। इनको दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पहली बार फ्रेंड्स इन्हें मिला था अपने एक और ड्रामा के लिए जिसका नाम था फ्रेंड्स रूइंड। तो फ्रेंड्स इतना पुराना तो नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोग 2017 का पुलित्जर प्राइज ध्यान रखेंगे ड्रामा के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा भूटान डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच इंडियन स्टेट? तो फ्रेंड्स मेघालय के साथ भूटान अपनी सीमा शेयर नहीं करता अपने देश की मेघालय के साथ। इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज अमेंडेड इन विच ईयर टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट? तो फ्रेंड्स इसका मतलब समझिए कि किस साल में, किस वर्ष में इस कानून को संशोधन में लाया गया था नॉइज यानी कि शोर को एयर पॉल्यूटेंट घोषित करने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1987 यानी 1987। 1987 में फ्रेंड्स इस कानून को संशोधित किया गया था। बट अगर फ्रेंड्स पूछता है कि ये कानून कब लागू किया गया था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1981। हु इन्वेंटेड द वैक्यूम पंप? फ्रेंड्स वैक्यूम पंप का आविष्कार किया था ऑटो वॉन गरेक ने। तो फ्रेंड्स इस नाम को आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑटो वॉन गरेक ने वैक्यूम पंप का आविष्कार किया था। Which fundamental right in the Constitution states that every person has the right to practice profess? फ्रेंड्स इसका मतलब सिंपली इतना समझिए कि कौन सा फंडामेंटल राइट ये अधिकार देता है भारतीय नागरिक को कि वो किसी भी धर्म की आस्था रख सकता है और उसको प्रोपोगेट कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस एक्ट के अंतर्गत आता है। यही आपका टास्क ऑफ द डे होगा। हु वॉज द विनर ऑफ 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2017 जीती है सेबेस्टियन वेटेल ने। सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाय? तो फ्रेंड्स सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है फ्रेंड्स? ये लिख के बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। एनसीपी की स्थापना कब की गई थी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1999 में। हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस बिफोर इस टर्म? तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये समझिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किसकी अनुमति या किसकी रिकमेंडेशन जरूरी है? तो फ्रेंड्स जब तक दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा रिकमेंड नहीं कर देते कि महाभियोग चलाया जाना है राष्ट्रपति के ऊपर, तब तक हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर रूरल एरिया इन इंडिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 2400 कैलोरी जरूरी है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पर डे के लिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एमटीएस में भी पूछा गया था कि रूरल एरिया के लिए एवरेज कैलोरी वैल्यू क्या है इंडिया में। इसका आंसर है फ्रेंड्स 2400। लार्जेस्ट स्टेट बताना है फ्रेंड्स, हम सभी को लगभग अब तक पता चल चुका होगा जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है फ्रेंड्स गुजरात की। Who proposed the five kingdom system of classification? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स दिया था विटाकर ने। और क्या था सिस्टम फ्रेंड्स हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन आंट बाइट्स? फ्रेंड्स चींटी के काटने से हमारे शरीर में कौन सा एसिड डाला जाता है उसके काटने पर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। अगर फ्रेंड्स एंट की जगह अगर बी भी रख देता, बी यानी कि मधुमक्खी के काटने से, मधुमक्खी के डंक से शरीर में कौन सा एसिड जाता है, तो वो भी आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को फ्रेंड्स कभी कभी मिथेनोइक एसिड भी लिखकर दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी? तो फ्रेंड्स सिटीजन एंड सोसाइटी इस बुक के लेखक है फ्रेंड्स हामिद अंसारी, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं। हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा कॉजिंग जर्म्स? कॉलेरा कॉजिंग जर्म्स का आविष्कार किया था फिलिप्पो पेकिनी ने। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट विच प्लेस? तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स पोल पर, और सबसे कम होगा फ्रेंड्स इक्वेटर पर। तो दोनों ही कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा और कहां पर कम होगा। एट विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव्स अस सैफरन? यानी कि केसर हमें प्लांट के किस हिस्से से मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा स्टिग्मा। एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस? पानी जम जाता है फ्रेंड्स 0 डिग्री पे। अगर इसको फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करें तो आ जाता है फ्रेंड्स 32 फ़ारेनहाइट। विद विच कंट्री इंडिया एक्सचेंज इट्स बॉर्डर मैप? तो फ्रेंड्स इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपना मानचित्र एक्सचेंज किया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर? साल में एक बार अपनी पत्ती झाड़ देते हैं, वो होते हैं डेसिडुअस ट्रीज। साल में एक बार इनका पतझड़ हो जाता है और फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगले 50 क्वेश्चन की सीरीज आपको कल मिलने वाली है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, ताकि आपको आगे की भी अपडेट मिलती रहे। सो आई विल बी मीटिंग यू ऑल ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। बाय फ्रेंड्स।